क्या आपको पता है कि संस्करण नियंत्रण प्रणाली किसे कहते हैं, क्या होता है वो, और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जिंदगी में उसका कितना बड़ा महत्व है? जानना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस रवि कुमार। मैं हूं एक सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट और आईटी करियर कोच। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्करण नियंत्रण प्रणाली यानी कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। बहुत सारे डेवलपर्स के साथ ऐसा अक्सर होता है कि वो कुछ करते हैं और कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद उन्हें लगता है कि यार ये करने का तरीका, ये जो मैंने किया है ये सही नहीं है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कुछ किया और आपको लगा कि यार इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, और फिर जब आप उस तरीके से करते हो तो पुराना वाला कोड चला जाता है। लेकिन तब आपको पता चलता है कि यार पुराना वाला कोड जो था वो ज़्यादा इफेक्टिव था। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या उस कोड की कॉपी बना करके दूसरे ड्राइव में रखोगे? ये बहुत ही पुराना तरीका था। मुझे याद है पहले हम लोग क्या करते थे कि अपने कोड को एक बैकअप के तौर पे सीडीज में स्टोर करते थे या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोर करते थे। लेकिन कई बार सीडीज भी करप्ट हो जाते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी करप्ट हो जाते हैं। और यदि आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो आप ये काम कर नहीं सकते कि आपने भैया सीडी काट करके रख लिया अलग से। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। प्रोफेशनली आपको जो सॉफ्टवेयर यूज करना होता है उसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि आप अपने कोड के डिफरेंट कॉपीज रखते हैं। आइए मैं इसके बारे में डिटेल में आपको समझाता हूं प्रेजेंटेशन के द्वारा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विकिपीडिया द्वारा दिया गया वर्जन कंट्रोल या सोर्स कंट्रोल का ऑफिशियल डेफिनेशन। इसके अनुसार जब हम बड़े डेटा को या बड़े इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं डिफरेंट वर्जन्स के थ्रू, उसको हम वर्जन कंट्रोल या सोर्स कंट्रोल कहते हैं। अब इसी में मैंने एक लाइन और जोड़ दी कि जो सॉफ्टवेयर इस प्रक्रिया को अच्छे से करने में आपकी मदद करता है उसको हम वर्जन कंट्रोल या सोर्स कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम आज से नहीं लगभग 15-20 सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी केंद्रीकृत वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कि इस केंद्रीकृत का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कोई लेना देना नहीं है। अब केंद्र अन्वेषण ब्यूरो क्या है ये आपके लिए होमवर्क है, आप गूगल सर्च करके पता कीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी केंद्रीकृत वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पे पूरा इंटरनेट चलता है, यानी ये क्लाइंट सर्वर वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे चलता है। यानी एक क्लाइंट होता है जो कि आप यूज करते हैं और एक सर्वर होता है, जैसे कि इंटरनेट भी इसी पे चलता है। आप एक वेबसाइट को कहीं एक सर्वर पर होस्ट करते हैं और आप उसको कहीं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू यूज करते हैं। इसी तरह सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में भी सारा मटेरियल, सारा इंफॉर्मेशन, सारा सोर्स कोड, सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो एक सर्वर पर रखे होते हैं, और जिसको भी उन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करना होता है वो उन सर्वर को कनेक्ट करके उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करता है। यूजुअली भले ही ये कनेक्शन ऑफलाइन हो, लेकिन जब तक आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं कोई दूसरा इंसान उस डॉक्यूमेंट या उस फाइल को यूज नहीं कर सकता। ये एक प्रकार से मेजर हिंड्रेंस थी सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। दूसरे प्रकार के वर्जन कंट्रोल सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम या वितरित वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम अभी नए आए हैं, लगभग 5-10 साल से आई गेस, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसका कारण ये है कि इसमें हर इंसान को, जिसको भी अपने डॉक्यूमेंट को यूज करना होता है, उसके पास उसकी एक अपनी अलग कॉपी होती है। और सेंट्रलाइज जगह पर भी ये एक सर्वर पर नहीं, कई सर्वर पर ये बटा हुआ होता है। जिसको भी अपनी कॉपी पे काम करना होता है वो अपनी कॉपी पे काम करता है और फिर उसके बाद उसको सर्वर पे अपलोड कर देता है। इसमें पूरी एक प्रक्रिया चलती है जिसको कि हम पुश, पुल, मर्ज, कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। हम ये पूरी प्रक्रिया या पूरे साइकिल हम इसमें यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कोड रिव्यूज करना बहुत इजी होता है, क्योंकि आप बिना कोड रिव्यू किए हुए किसी भी पुल रिक्वेस्ट को अपने कोड में मर्ज नहीं कर सकते। यही कारण है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आइए जानते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल्स के कुछ एग्जांपल्स। यदि हम सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो किसी भी माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर के लिए सबसे पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है विजुअल सोर्स सेफ, या उसका नया नाम जो है वो है टीम फाउंडेशन सर्वर। ये ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज यूज करने वाली कंपनियां यूज करती थी, लेकिन चूंकि इसका लाइसेंस काफी कॉस्टली होता है इसलिए कई कंपनियां दूसरे सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी यूज करती हैं, जैसे कि CVS और SVN।
अब CVS का फुल फॉर्म तो मुझे पता नहीं, लेकिन SVN का फुल फॉर्म शायद सबवर्जन है। और यदि आप गूगल पे सर्च करोगे सोर्सफोर्ज के बारे में, SOURCEFORGE, तो आपको पता चलेगा कि सोर्सफोर्ज जो है वो बहुत पुराना वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, फ्री का वर्जन कंट्रोल सिस्टम वेब पे अवेलेबल है, और आपको बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट या कोड जो है वो सोर्सफोर्ज में मिल जाएंगे। सोर्सफोर्ज भी सबवर्जन या SVN यूज करता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हैं गिट, मर्क्यूरियल और मोनोटोन। अब इसमें मर्क्यूरियल और मोनोटोन के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस या मेरा पूरा ध्यान जो है वो गिट पर गया है, इसीलिए मैंने गिट को बोल्ड में भी किया हुआ है, बिकॉज आज की डेट में गिट बेस्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि गिट एक ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और ये फ्रीली अवेलेबल है। आइए जानते हैं कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। सबसे पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो कि गिट वर्जन कंट्रोल यूज करता है वो है गिटहब। जितने भी प्रसिद्ध ओपन सोर्स फ्रेमवर्क हैं उन सब का सोर्स कोड आपको गिटहब पर ही मिलेगा। चाहे आप .NET ले लो, चाहे आप एंगुलर ले लो, चाहे आप फ्लटर ले लो, चाहे आप Xamarin ले लो, चाहे आप ब्लेजर ले लो। इसके बाद आता है गिटलैब का नाम। गिटलैब भी एक गिट बेस्ड ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। गिटलैब ना ही एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है बल्कि एक कंप्लीट डेवऑप्स सॉल्यूशन है। अब डेवऑप्स क्या होता है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगा। तीसरे नंबर पर आता है बिटबकेट। बिटबकेट भी एक गिट बेस्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है जिन्होंने कि जीरा बनाया है। कंपनी का नाम थोड़ा सा टफ है, अल्टेशियन या अल्सेशियन करके कुछ, लेकिन जीरा और बिटबकेट एक ही कंपनी ने बनाया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है टीम फाउंडेशन सर्वर गिट। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना गिट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन दिया है। ये आपको एज्यूर डेवऑप्स पर मिलेगा। ये इन जनरल एज ए ओपन प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एज्यूर डेवऑप्स के प्रोडक्ट सूट में आपको मिलेगा। यदि आप एज्यूर डेवऑप्स के थ्रू अपना सोर्स कोड हैंडल करते हैं तो उस केस में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, गिट बेस्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम या TFS बेस्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसीलिए टीम फाउंडेशन सर्वर का भी एक गिट इम्प्लीमेंटेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि संस्करण नियंत्रण प्रणाली यानी कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और सबसे पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम आज की डेट में कौन सा है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए रेगुलरली बनाता रहूं। तो अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।